जो है आज लक्ष्मण के रूप में आए हैं, ये पूर्व जन्म की कथा और ये सुपर्णखा है, इसके पूर्व जन्म की कथा सो इस भांति है श्रोताओं। एक बार शेष जी कहीं घूमने जा रहे हैं। वर्णन आता है कि शेष जी घूमने जा रहे हैं चतुर्मासा मनाने के लिए। तो जब जब ये कहीं जाया करते थे तो अपने मित्र राजा प्रताप भानु से कह के जाते थे, महाराज जी जब तक हम वापस ना आ जाएं तो मित्रता के नाते तब तक आप मेरे घर परिवार का हाल पता लेते रहना। आ जाओ भैया, यह नियम चल रहा है। अगर आप कहूँ शादी विवाह में जा रहे हो तो पड़ोसी का भाई तेरे हम सब लोग जाए थे नातेदारी तेरे हमारे घर हाल चल रहे देखे भाले रहे, कहते नहीं कहते। तो राजा प्रताप भानु से कह देते थे, महाराज जी जब तक हम ना आए हमारे यहाँ का हाल पता लेते रहना। ठीक है, चले जाए। 2-3 महीने बीत गए, अभी शेष जी वापस नहीं आए। एक दिन का हाल बाबा जी लिखते हैं, नागिनी विषय भोग के काजा, नागिनी विषय भोग के काजा, करे जाल शिशोई परमय ताजा। बोले नागिनी विषय भोग के काजा। क्या हुआ? शेष भी वापस नहीं आए। एक नाग आया है, नाग जिसका नाम है संभल। इस संभल नाम का नाग शेष जी के महलों में आया, पतिव्रत धर्म को नष्ट कर रहा है। श्रोताओं, आज के दिन राजा प्रताप भानु शिकार खेलने के लिए जा रहे थे। इनके मन में विचार आया, हमें लग रहा है कि हमारे मित्र शेष जी आ गए हैं, लाओ मुलाकात कर ले। आखिर ये गुनगुनाहट, ये वार्तालाप की आवाज मेरे कानों में आ रही, हमें ये महसूस हो रहा है, ये आभास हुआ कि हमारे मित्र वापस आ गए। इसलिए घोड़े को रात द्वार पे रोक दिया और जो ही महलों में प्रवेश किए, भैया नागिन संभल से कहती है, अरे भागो, हमारे स्वामी का मित्र आ गया है। आज भैया ये संभल नाग जब भागा तो राजा प्रताप भानु मन में विचार किए, अगर ये मेहमानी आया होता तो हमें देख के डरता क्यों, भागता क्यों, इसको रुकना चाहिए था। अब अगर ये भागा है तो कोई कारण है, भागो, कहां तक भागोगे। घोड़े पे बैठे इस संभल नाग का पीछा किए, आगे आगे नाग है, पीछे पीछे राजा साहब हैं। ओहो, कुछ दूर निकल गए, थोड़ी सी आड़ पाकर के ये संभल नाग छिप गया, राजा साहब को नहीं दिखाई पड़ा। वापस सो लिए, मन में विचार आया कि नागिन से पूछूंगा आखिर ये क्यों आया था, आया तो हमें देख के भागा क्यों। ये विचार लेकर के अपने मित्र के महलों में गए, नागिन से पूछा ये संभल नाग क्यों आया था। तो ये दूध ही पी गई, मट्ठा हो ही नहीं, कौन नाग, कैसो नाग, कहा नाग। प्रताप भानु ने कहा, अरे नागिन तू झूठ क्यों बोलती है, तू मेरे मित्र की पत्नी है। और आज मैंने उसका पीछा किया, वो छिप गया, हम वापस आए, आपसे पूछ रहे हो, आप कहती हो कौन नाम, कैसा नाम, कहाँ था, सच सच बताओ। ए भैया, ये क्रिया चरित्र दिखाने लगी, मित्र को क्रोध आ गया। अरे नागिन, याद रख, तेरी चमड़ी उधेड़ लूंगा जब तक तू सच नहीं बोलेगी। घोड़ा 4 से 10 खींचे, लेकिन भैया यहाँ के अमल हो गए तो बड़ी देवी स्वरूपा है। कहीं कहीं हमने देखा है ये लोग जिद की बड़ी पक्की। हाँ, पति जी नाराज हो जाए क्या कहते हैं, शांत हो जाओ ना, मार डायरेक्ट, असली बहुत
मार के दिखाओ, मारो तो जहिका असलियत दे वही हो तो चलवाई जी है नहीं। पति जी दौड़े, तू तमाचा खींच देते जाऊंगा का चिड़ियाए रही है, मार के पानी मार करो मार के बिना की हड्डी हड्डी टूट जाए लेकिन जिंदगी भरी। आप लोग छोड़ो, आप लोग देवी स्वरूपा ये हमारे उधर ज्यादा होता है, सोनू भैया जानते हैं। प्रेमियों, हाँ ये तो 24 घंटा साथ में रहते हैं भैया, कार्यक्रम में साथ हमारा निभाते हैं, अपनी झांकी मूर्ति लगाते हैं। ये भी अपने आप में बहुत कुछ है भाई, बड़ा कई जिलों में अपना नाम रोशन कर रखा है सोनू भैया ने। प्रेमियों, तो आज निवेदन कर रहा था, नागिन के 4-6 घोड़े जब खींचे ये ड्रामा बनाने लगी, आने दो कहूंगी, आप हमारे साथ जास्ती कर रहे थे, हम तैयार नहीं हुई इसलिए हमारी तुमने पिटाई की। आप बढ़िया बोलो, राजा साहब बोले तब ना ये बढ़िया बोलो, ये तो उल्टा हमें फंसाए जा रही है। ये घोड़े पे बैठे निकल गए। अब जाने के समय एक बात कहा है इन्होंने, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है वो सच सच बताऊंगा अपने मित्र के आने पे। इधर भैया राजा साहब गए, यही आंसू पूछ रही रहे, निःशुष रही रहे, उधर चतुर्मासा मनाई के शेष जी वापस आई गए। अच्छा तुम बाहर गए हो, अब खुशी खुशी मन से घर आ रहे हो, घर में चरण रखो, तुम्हारी बीवी तुम्हारे बच्चे रौनक बिटान मचाए हैं, वो लोग तुम्हारे दिल पर क्या बीते हो। जिसके ऊपर विश्वास इतना बड़ा रखते हो, रोते मिल जाए तो आत्मा पिघल जाएगी ना, वही मानोगे जो वो तुम्हारे घर वाले कहेंगे, भले गलती उनकी हो। शेष जी ने कहा क्या हुआ देवी, तो वहीं से बाद में बोली पीठी पहले घुमा के। राजा तो शेष जी ने क्या देखा, कोड़े छपे हैं इस पीठ के ऊपर। अरे अरे नागिन, ये हाल तेरा किसने किया बोल। अब ये रोए, हम कर्जे के सारे छोड़ गए, हमारे अकेले पाए हमारे बहुत पिटाई कर, ये तुम्हारे मित्र। ओह, दुनिया का स्वांग इसने रचा दिया। शेष जी ने कहा अभी इसी वक्त जाऊंगा, अपने मित्र को डसूंगा। डसे के लिए भैया चल पड़े, क्रोधातुर है शेष जी ना। होता क्या है सोताओ, राजा प्रताप भानु का दरबार लगा है, राज सिंहासन के राजा साहब बैठे हैं, सामने द्वार पे पहरेदार खड़े हैं। शेष जी नाम के बच्चे का वेश बनाया, बड़े जोर शोरों के साथ जा रहे हैं। पहरेदारों ने देखा सर पा रहा है, लाठी उठा के मारे दौड़े। राजा साहब के सामने से नजर पड़ी, बस इस बच्चे को मत मारना, ये हमारे मित्र के घर परिवार का हो सकता है। अब जरा इनकी भावना देखो राजा साहब की, नहीं भैया इसे मत मारना। शेष जी ये सब सुने, मन में विचार किया, अरे काल बनकर के आया हूं, सामने वाला फिर भी मुझे छोड़ रहा है, बचा रहा है। ए भैया, तो ये पहरेदार नाम का डंडल बढ़ाई के फेंक गए। अब ये वापस आया और इधर ये नागिन बड़े मनमार गुलगुला बन रहे, अब है आ रहे मार डरे जे मर गए, उनको आगे चबाई है, अब है मरी रही है। ए भैया, शेष जी मन में विचार कर रहे हैं, दाल में काला है या कि सारी दालें करिया है, इसका कारण क्या है। इतना बड़ा दयावान धर्मवान मेरा मित्र, मैं जाऊंगा नागिन से पूछूंगा कि सच सच बताओ सच्चाई क्या है। वापस आए, नागिन बोली मर गए कि ऐसे ही छोड़ के चले आए। शेष जी बोले नागिन सुन, हमें सच सच बता, उन्होंने तेरे ऊपर कोड़े क्यों बरसाया। आज ये भैया झूठी सौगंध खा रही है स्वामी, तुम्हारी सौगंध खा के कहती हूँ, अगर ऐसे विश्वास नहीं मानते हो तो याद रखो तुम्हारी सौगंध यानी अपने सुहाग की सौगंध खाती हूँ। जो भी मैंने कहा आपसे सच कहा। अच्छा, कुछ माताओं में, आप लोगों में नहीं, कहीं कहीं कसम खाए बहुत आगे। हाँ और पति का दिल जीतने के लिए पति या लड़के की कसम बहुत जल्दी खाती है। हम तो उनसे हाथ जोड़ के निवेदन यही करते हैं, दुनिया की कसम खाओ लेकिन अपने आदमी लड़के की कसम न खाओ।
100 झूठी तो एक बात को सच करने के लिए, सच साबित करने के लिए 100 झूठी बोलना पड़ता है, फिर भी आदि पकड़ लिया जाता है। हाँ? सच को दबाया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। प्रेमियों, शेष जी ने कहा अगर तुमने मेरी सौगंध खाई है तो याद रखो, आज मैं जाऊंगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनसे पूछूंगा कि आपने क्यों हमारी पत्नी के ऊपर यानी शेष जी की पत्नी के ऊपर कोड़े बरसाए। अगर तेरी बात झूठ निकली तो याद रखना तेरी नाक तेरे कान काट करके सारे नाम लोग तुझे नंगा करके घुमाऊंगा, क्योंकि मित्र का मामला है। ए भैया, आज ये कहती है जाओ जाओ महाराज जाओ, मैं झूठ नहीं बोली। शेष जी इस बार भैया 5 वर्ष के अबोध बालक बन गए और अबोध बालक बन करके रात दरबार में आ गए। राजा साहब बैठे थे, इतने लोग बैठे हो गए, कोई भेंट भर के लड़का आवा का मिस्टर उठाओ और यहाँ मुझसे कुछ बात करिएगा। बड़ा एक्शन बाजी से तुमसे कहा तो तुम एक बार सोचे भेंट भर के लौंडे वैसे बतला, कोई तो कारण जरूर होगा। तो शेष जी कहते हैं राजा साहब को मेरा प्रणाम स्वीकार हो, खुश रहो भैया, आप अपना सिंहासन थोड़ी देर के लिए छोड़ो, पर्सनल हमसे कुछ बात कर लो, तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। राजा साहब सुन के अरे ये कौन आदेश निर्देश करने वाला है भाई, लेकिन चलो एकांत बुलाए ले। बोलो बेटा, कहा एक बात बताओ, तुम्हारे मित्र शेष जी घर में नहीं थे, उनकी पत्नी अकेली थी, आपने उसके ऊपर कोड़े क्यों बरसाए? राजा साहब एकदम से चौंके। मैं जानता था और वो नागिन जानती थी, तीसरा कोई जानता नहीं था, आखिर ये है कौन? हाथ जोड़े भैया, अगर तुम ये पूछना चाहते हो तो मेरा निवेदन है, ये मेरे मित्र की बात है, किसी से कहोगे तो नहीं? बोलो, क्या मैं वचन देता हूं तुमको ये बात किसी से नहीं बताऊंगा। बताओ काहे के लिए मारे? तो प्रताप भानु ने कहा भैया हम अपने मित्र के घर मित्र को मिलना चाहे, हमने सोचा मेरा मित्र आ गया होगा। जो ही महलों में प्रवेश किया एक संभल नाम का नाग मेरे को देख के भागा, मैंने उसका पीछा किया, कुछ दूर जाकर के वो छिप गया, वापस आए, मैंने नागिन से सच पूछना चाहा, उसने स्वांग रचाई, मुझे क्रोध आया, इसलिए 4-5 कोड़े उसके जरूर खींच दिए। और मैंने ये भी कहा भैया, उस वक्त मैंने ये भी कहा आगे दो मेरे मित्र को, जो भी कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है वो सच सच जरूर कहूंगा। मेरे भैया ये बात किसी से मत कहना। शेष जी अपने रूम में प्रकट हो गए, अपने मित्र को हृदय से लगाया, धन्य हो मेरे मित्रवर। आज इतना कह करके क्रोधातुर होकर के शेष जी चल पड़े इस नागिन की नाक और कान काटने के लिए। बात बताई जा रही है शूर्पणखा है कौन? श्रोताओ, इधर भैया नागिन सोचती है इनका उनका मामला मित्रता में बदला हुआ है, जब ये पूछेंगे तो वो सच बताएंगे, हाय मेरी नाक काटी जाएगी, मेरे कान काटे जाएंगे, समाज के लोगों को हम कौन सा मुख दिखाएंगे, इसलिए उनके आने से पहले मर जाओ। क्या करती है? चौखट के पास पहुंचती है। श्रोताओ, और पटकी पटकी फन मरी गई भामा, पटकी पटकी फन मरी गई भामा, पटकी पटकी फन मरी गई भामा, सना गया लो। आज शेष जी क्या देखते हैं भैया, इसकी अंतिम श्वासें चल रही है, लेकिन इसने
मित्र के ऊपर उंगली उठाई और मेरे पीठ पीछे इसने ऐसा कदम उठाया जो हम कहीं बात करने वाले नहीं रहे। याद रख, इस जन्म में तो मुझसे बची जा रही है, एक दिन वो आएगा कि ये शेष तेरी नाक तेरे कान जरूर काटेगा। ए भैया, आज ये नागिन समाप्त हो गई। दूसरे जन्म में श्रोताओं, यही प्रताप भानु जो पाताल लोक का राजा है, दूसरे जन्म में कल्प कल्प के 4 रावण हुए हैं, कल्प कल्प के 4 दशरथ हुए हैं, कल्प कल्प के 4 राम हुए हैं, जो कि एक कल्प का ये प्रताप भानु राजा दूसरे जन्म में रावण बना है। ए भैया, संभलनाग जो था, जिसने पतिव्रत धर्म को नष्ट किया था, ये भैया दूसरे जन्म में पाताल लोक का राजा बना है, जिसका नाम है विद्युत जी। ये विद्युत जी के नाम से जाना गया। और ये नागिन शूर्पणखा के रूप में आई है। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि दुष्ट हृदय दारुण जस यहू जन्म मन नालायक है और वहू जन्म की नालायक है, दुष्टनी है। अच्छा, नालायक ना है तो यू बताओ, जरा विचार करो। सागर की लंबाई चौड़ाई 400 कोस की है, उस पार लंका है। अगर यह नालायक नाये है तो किसी नामवर भाई की बहन ऐसे उठाएगी बन के टहलेगी क्यों? 100 योजन सागर पार करके दंडक वन को क्या करने आई अगर ये बदतमीज नहीं है? तो बचपन से उठाएगी रहे हो। हाँ हाँ, जो किसके हृदय में भाई का भय नहीं है, जिसका भाई इतना बड़ा नामवर हो, चले तसानन डोले अवनी, जिसके चलने से पृथ्वी कांपती थर्राती हो, जिसके पलंग की पाटी में काल बंधा हो, शनि देव उल्टा उल्टा लटके हो, पवन देव झाड़ू लगाते हो, ऐसे नामवर वीर की बहिनी अकेले टहले जाई है। ए भैया, इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है दुष्ट हृदय दारुण जस कहीं और आहाई कुमार मोर लघुराता। आ जाओ उसी बिंदु की ओर प्रेमियों। आज भगवान श्री राम जी ने अहिनी संबंध विधाता इस नागिन का और उस नाग का बदला चुकाने के लिए भगवान श्री राम जी ने कहा आहाई कुमार मोर लघुराता, ये विवाह की इच्छा मेरे भाई के पास लेके चली जाओ, क्योंकि हमारे साथ सीता जी है और भाई हमारा अकेला है। जाओ जाओ, स्वीकार कर लेगा तुम्हें। तो ये भैया लक्ष्मण की ओर बढ़ी। हाय हाय, क्या देखती है? लक्ष्मण जी बाणों में धार लगा रहे हैं। क्यों? दुश्मन के इलाके में है, पता नहीं कितने टाइम आक्रमण हो जाए। हाँ, तो इसलिए हथियार तैयार रखो। तो ये बाणों में धार लगा रहे हैं। अब ये शूर्पणखा पहुंची, क्या बोली? ऐ गोरे राजकुमार। तो लक्ष्मण भैया धार लगावत रहे, नजर तनी को ऊपर उठाए, फिर अपने काम बिजी हुई गए। बोली है तुम्ही से कह रही हूँ। लक्ष्मण इस बार मुस्कुराए और फिर पलकें नीची कर लिए, अपने काम में मस्त हो गए। अब ये जाके बिल्कुल ठीको ठीक सामने खड़ी हुई। क्यों नहीं देखते हो? तो लक्ष्मण काम करना बंद कर दिया। जानते हो क्या बोले? बताओ माता जी कहाँ है? माता जी बताओ बताओ। अच्छा एक बात बताओ, कोई लड़की तुम्हारे पास विवाह भावना लेके आवे और वैसे कह दो क्या हाल अम्मा, निकाल के चक्कर मारे ही लगी है। हाँ, ये भैया जो ही कहा बोलो माता जी क्या बात है? शूर्पणखा मार जल बनाई। क्या बोली? तुमने हमें माता कहा? हाँ हम या बोलो क्या फिर वही बात? लक्ष्मण हंसने लगे। शूर्पणखा बोली कि मात का नात बताओ मुहि, यही कारण से तू कहे महतारी, ना भरी गोद खिलायूं तो ही
न दूध पिलायो दही पुचकारी। ना तो हम तुमका जन्म दिए, ना तो कभी तुमका गोदी में खिलाया, ना कभी अपने अस्त्रों का पान मैंने तुमको कराया। और फिर कौने रिश्ते तुम हम काम माँ कहो बोलो। लक्ष्मण बोले मैया सुनो, फिर वही बात लक्ष्मण हंसने लगेगा। सुनो कि मात के नात बताओ तो ही यही कारण से कोई कहो महतारी। लई गुर आस गई प्रभु पे, यही कारण से कोई कहो पहले नंबर हमारे बड़े भैया श्री राम जी के पास, जिनको हम पिता के समान समझते हैं ना, तुम उनके पास पहुंची विवाह का रिश्ता लेकर के, क्योंकि अपने मन में तुमने उनको पति बना लिया। तो जब उनको तुमने पहले पति बना लिया तो हमारी कौन हुई? माता हुई कि नहीं हुई? हाय हाय मार शर्माई गई, मार जलबला यहाँ से भगी और राम जी के पास पहुंची। वाह भाई वाह, हमको आपने जहाँ भेजा उसने हमको मैया कह करके संबोधन किया, हमको इतना समझा दिया, मेरा सर नहीं उठा इसलिए भाग के आई, हमको अपनाओ। भगवान मुस्कुराए मुस्कुराए। क्या उसने तुम्हें माता कहा? हाँ भाई मुझे माता उसने कहा। कितनी बार पूछोगे? अच्छा अच्छा जाओ जाओ, इस बार जाओ, तुम जाओ, थोड़ा प्यार से मिलना। बड़ी नक्शेबाजी से मिली होगी ना, इसलिए इस बार जाओ, बड़ा प्यार से मिलना, वो मान जाएगा। फिर चलिए भैया आई सामने। गोरे वाले राजकुमार मेरी ओर देखो। लक्ष्मण मुस्कुराए, हाय दादा कह के चक्कर हम पड़ गए। बोलो बोलो, अब ये इठलाती है। क्या बोली? और मैं तो छोड़ आयूं लंका कराज, लक्ष्मण तेरे दादा छोड़ आयूं लंका कराज, लक्ष्मण तेरे छोड़ी मैंने भाभी को छोड़े, को छोड़ अभी को छोड़े, को छोड़े भाभी को छोड़े, प्रिया को छोड़े भाभी को छोड़े, प्रिया को छोड़े भाभी को छोड़े। इतना ही नहीं, छोड़ी भतीजे का प्यार, मर तेरे छोड़े भतीजे का प्यार, माता हो सका।
लक्ष्मण बागों को छोड़ा बगीचे को छोड़ा बागों को छोड़ा बागों को छोड़ी बगीचे को छोड़ी बागों को छोड़ी बगीचे को छोड़ी। क्या नाम है भैया? आर्यन की तरफ से प्रसाद ले लो। 11 मुद्रा दान और 10 मुद्रा दान में प्रभु जी स्वीकार करो। तू छोड़ आयो हाँ। और इसी श्रृंखला में एक विद्या की तरफ से 10 मुद्रा दान हुए हैं। प्रभु जी स्वीकार करो। प्रसाद ले लो। मैं छोड़ आए सखियों का प्यार जीवन तेरे छोड़ आए इसलिए मान जाओ गोरे सरकार, अपना लो हमें। इस बार लक्ष्मण भैया हाथ जोड़ के बोले, देवी जी अगर तेरी शादी नहीं हुई है तो अपने भाई से जाकर के बोल कहीं तेरे लिए वर ढूंढे, नहीं तो जिन सरकार ने आपको मेरे पास भेजा है वहीं से कोई मदद मांग। तो ये क्या बोली? अरे वाह, क्या नौटंकी है तुम दोनों लोगों की। वहां जाती हो तो वो यहाँ भेजते, और यहाँ जब आती हो तुम कहते हो उनसे मदद मांगो। तो लक्ष्मण जानते हो क्या बोले? देवी जी नाराज मत हो, मेरी बात सुनो। सुंदरी सुनो मैं उनकर दासा, साथ में ही नहीं रह सकता। मैं तो उनका दास हूँ, वो जो भी करे उनके लिए सब ठीक है, क्योंकि वो अयोध्या के राजा हैं। हम तो उनके चरणों का एक दास हूँ, इसलिए मैं तेरा पति नहीं बन सकता। आप उन्हीं के पास जाओ। ए भैया, तब ये किटकिटानी है, तब खिसियानी राम गई, ये बड़ी तेज खिसियानी मार शर्माई गई। किटकिटाई के भगवान के सामने बोली, सामरे सुनो, तैयार हो जाओ। भगवान बोले, अरे क्या हो गया, क्या हो गया? कहा, या तो अपनाओ और या तो हम सीतक खाए जाए। हाँ भाई, तुम कहते हो हमारे साथ बैठे ही हैं। भगवान मनवा विचार किए, अब बढ़िया बनो, मौका आ गया। जो वही एक किटकिटा के आगे को बढ़ना चाहती है, भगवान ने सीता को पीछे किया, 4 उंगलियां आकाश मार्ग की ओर उठाए। लक्ष्मण, ये भैया श्रुति माने वेद भी होते हैं और श्रुति माने कान भी होते हैं।
यानी कि संकेत किया पूर्व जन्म का बदला चुका लो। आज चंद्रकाकार बाण निकाला है भैया लक्ष्मण ने, सुपर्णखा के नाक कान काट डाले। ए भैया, जो ही नाक कान कटे हैं सुपर्णखा के, ये भिनभिनानी है लगती। हाँ तुमने ये क्या किया? भगवान बोले जो तुम चाहती थी, तुम यही चाहती थी ना। कहे खाई खाई बनी रही मकुना, खाई खाई बनी रही मकुना, कटाई डाली नथुना हो। बाबा पुलस्त केरी नातिनी, सुपर्णखा कुल घातिनी, आजुआई बनमा हो। आज खाई बनी रही मकुना, कटाई डाली नथुना हो। आज इसने नाक कान कटा डाला भैया, रक्त की धार बह रही है। अब ये श्री राम की ओर मुड़ के देखती है, हल्की सी मुस्कुराहट छोड़ती है। क्यों? तुम सम पुरुष न मौसम नारी। इसी चौपाई से सत्संग शुरू हुआ है और इसी चौपाई में नारी कुमारी में सारी रामायण छिपी है। जरा ध्यान देखिए, तुम सम पुरुष न मौसम नारी, इसका मतलब क्या है मालूम? जिस समय भगवान महात्मा अत्रि मुनि के आश्रम से आगे को बढ़े थे, ध्यान से समझना, संतों को दर्शन देते हुए कुछ और आगे को जब बढ़े तो क्या देखा? एक जगह पे हड्डियों का ढेर लगा है भैया, हड्डियों का ढेर लगा है। भगवान के साथ में कुछ संत लोग भी हैं, तो भगवान ने कहा भैया ये हड्डियों का ढेर कैसा? तो जितने महात्मा साथ आए चिल्ला के रोए लगे, हे प्रभु, जो भी संत अकेला टहलने निकलता है राक्षस पकड़ के उसका रक्त मांस खा पी लेते हैं और हड्डियां एक जगह पे जमा कर रहे हैं रावण को दिखाने के लिए। इतने महात्मा मार डाले हो। भगवान की भुजाएं फड़क, भगवान की भुजाएं फड़क उठी और बोले संत जनों, और निश्चरहीन करो मैं भुज उठाए। निश्चरहीन करो भुज उठाए कनकील, और सकल मुनि के आश्रम जाई जाई सुख। भगवान ने आज एक संकल्प ले लिया है भुजा उठा करके, आए संत जनों, निश्चरहीन करो मैं भुज उठाए उनकी। आज मैं एक संकल्प लेता हूँ, एक एक राक्षस को चुन चुन के मारूंगा, पृथ्वी से विहीन करूंगा। भगवान का यह संकल्प है, ध्यान से समझना। आज सोई भगवान जब दंडक वन पहुंचे, सुपर्णखा ने भगवान को जब देखा तो इसने मन में क्या सोचा? आहा, ये तो वही है जिनको मैं खोज रही थी वर्षों से। तुम सम पुरुष न मौसम नारी, क्योंकि तुम्हारा एक संकल्प है निश्चरहीन करो मैं। तुमने संकल्प लिया है कि एक एक राक्षस को चुन चुन के मारूंगा, और हमारा संकल्प क्या है? एक एक राक्षसी को विधवा कराऊंगा। इसका कारण क्या है भैया? इसका ऐसा संकल्प क्यों था? इसका संकल्प इसलिए था जिसका पति भरी जवानी में मार डाला जाए, अगर वो कुछ करने वाली है तो क्या वो शांत बैठेगी? भैया हो,
पूर्व जन्म का वही संभल नाम पाताल लोक का राजा है, सुपर्णखा का पति है, रावण का बहनोई है। ये माता भगवती की बहुत बड़ी पुजारन थी सुपर्णखा। एक दिन मैया के दरबार में गई और बोली, हे मां, और बिनती मेरी सोनी कारी करो मेरी अम्मे, मेरी माँ भैया इसलिए भैया मंगिया मेरी लाल दुर्गा